छात्रों, हम आपके लिए एक अच्छा वार है भौतिक विज्ञान से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आए हैं। पहले ये देखिए, क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, पहला प्रश्न है, वैद्युत विभव की परिभाषा तथा विमा लिखिए। वैद्युत विभव की परिभाषा तथा विमा लिखिए। उत्तर, वैद्युत विभव हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे इसमें वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यह अदिश राशि है। यह राशि कैसी? अदिश राशि है। इसकी विमा क्या है? ml/t-3। तो वैद्युत विभव एक बार देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। इसकी विमा है ml²t-3। अगला प्रश्न, प्रश्न 2 है, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे चालन बैंड, संयोजी बैंड तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, नाभिक की बंधन ऊर्जा हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें लिखेंगे किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाहरी ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, और फिर लिख रहा है इसमें पूरा प्रश्न देखिए, इसे प्रदर्शित करने की एक समीकरण दीजिए। आंसर में लिखेंगे नाभिकीय विखंडन, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी के साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। समीकरण होगा इसका 92U235 प्लस 0 से N1 न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम का है, इज इक्वल टू 92U236 हो गया, 235 एक न्यूट्रॉन जुड़कर, ठीक है ना, इज इक्वल टू एरो लगाया, फिर ये टूटा बेरियम 56 Ba144 प्लस 36 Kr क्रिप्टन 36 89 ऊर्जा और 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, ठीक है ना। अब प्रश्न अगला देखिए, नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। उत्तर, नाभिकीय बल नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। नाभिकीय बल नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? उत्तर देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्वेश्चन 4A B हो गया, ए पहला हो गया, और क्वेश्चन 4C देखिए। अब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति
से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों जैसे परावैंगनी प्रकाश को डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? उत्तर, देहली आवृत्ति किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? देखो, अनुपात के लिए दिया है आयामों का अनुपात A1 अनुपात A2 बराबर 4:3। A1 अनुपात A2 बराबर 4:3 हो गया। सूत्र क्या है? देखिए, सूत्र है कि I समानुपाती AQ A स्क्वायर से I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम क्या होगा? A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 + 3 का स्क्वायर अपॉन 4 - 3 का स्क्वायर बराबर 4 3 7 का वर्ग और 1 का वर्ग 49/1। तो अनुपात क्या आया? 49:1 आ गया आंसर। हो गया सवाल, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। उत्तर देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? n बराबर साइन a प्लस लैम्डा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2 हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए ध्यान से, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंग दैर्ध्य परास के साथ लिखिए। तो देखिए, सभी का अलग अलग लिखा हुआ है। तरंग दैर्ध्य परास के साथ दोनों चीज़ लिखी हुई हैं। गामा किरणें 1 × 10⁻⁻14 मीटर से 1 × 10⁻⁻10 मीटर तक। एक्स किरणों की रेंज देखिए, 1 × 10⁻⁻11 मीटर से 3 × 10⁻⁸ मीटर तक। परावैंगनी किरणें 1 × 10⁻8 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक। दृश्य प्रकाश 4 × 10⁻7 मीटर से 8 × 10⁻7 मीटर तक। अवरक्त विकिरण 8 × 10⁻7 मीटर से 5 × 10⁻3 मीटर तक। सूक्ष्म तरंगें 1 × 10⁻3 मीटर से 3 × 10⁻1 मीटर तक। रेडियो तरंगें 1 × 10⁻1 मीटर से 1 × 10⁻4 मीटर तक। प्रश्न नमा देखिए, हो गया नमा प्रश्न, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक या बड़ी तथा सबसे कम छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए। उत्तर है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगें रेडियो तरंगें तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगें गामा किरणें होती हैं। ठीक है ना, याद रखिए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? रेडियो तरंगों की। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य कब? गामा किरणों की। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं? वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं? उत्तर, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आकृति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं।
कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा में मात्रक लिखिए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा में मात्रक लिखिए। उत्तर लिखो। स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है, जबकि कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मात्रक क्या है? हेनरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए ध्यान से। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पीयर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वेरिएबल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? जल्दी से निकाल के बताइए, कौन निकालता है, फिर हम बताएंगे इसे। देखिए हल देखो इसका क्या दे रखा है इसमें। डेल्टा डेल्टा आई क्या है? 0 से 3 एम्पियर, तो कितना हो गया? -3 एम्पियर हो गया ये। इतने सेकंड में टाइम डेल्टा टी, इतने से में शून्य कर दिया जाए तो डेल्टा टी 0.001 सेकंड। तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट। ई बराबर 15,000 वोल्ट। कुंडली में अन्योन्य प्रेरण गुणांक याद कीजिए। देखो, अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर फॉर्मूला होता है -E∆T/∆I। तो ये हो गया m बराबर -E का 15,000 गुणा ∆I 0.001 अपॉन ∆I -3। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5,000, 5,000, 1 2 3, 1 2 3, तो ये बचा 5, 0 हटा देंगे, हेनरी। उत्तर आ गया। समझ में आ गया सभी के? अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, विशिष्ट चालकता क्या है? इसका मात्रक तथा विमा क्या है? उत्तर, विशिष्ट चालकता किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होता है 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध रो, या इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। विमा क्या है इसकी? m-1 l-3 T3 E²। क्वेश्चन नंबर 14, एलईडी का पूरा नाम लिखिए। एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ओआर गेट की सत्यता सारणी प्रतीक चिन्ह दिखाइए। इससे बना के दिखाएं। ये क्वेश्चन है। और गेट कैसे बनेगा? देखो इसे बनाएंगे, ए हो गया, ये बी आ गया, और
ओ ये भाई, ठीक है। और गेट का प्रतीक चिन्ह ये बनेगा, और गेट का प्रतीक चिन्ह। अब इसकी और गेट की सत्यता सारणी देखिए, और गेट की सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ए बी बाई ए प्लस बी, 0 0, जब ये दोनों जीरो हैं तो ये भी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ एक, तो यहाँ एक, ठीक है। और फिर यहाँ 1 और 0, तो ये बनेगा 1 फिर भी। और जब दोनों 1 1 हैं, 1 1, तो यहाँ भी 1, ये बनेगी ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। समझ में आ गया? तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब